रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का 2 टॉपिक मैंने लिया है। संक्षारण और विकृत गंधिता क्या होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो संक्षारण किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु वायु, नमी और आर्द्रता के संपर्क में आता है तो धातु के क्षरण होने लगते हैं। इस क्रिया प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काले रंग का परत चढ़ना, तांबे पर हरे रंग का परत चढ़ना, ये सब संक्षारण के उदाहरण हैं। लोहा देखे होंगे, जैसे वह नमी, वायु, आर्द्रता के संपर्क में आता है तो वह मुरझा लगने लगता है। धीरे धीरे समय आता है, वह क्या होते हैं, उनके कण जो होते हैं टूट टूट कर निकलने लगते हैं, क्षरण होने लगता है, तो इन्हें हम संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी उदी देखे होंगे, पायल वेल आता है, बर्तन वर्तन होते हैं, उनको लंबे समय रख देते हैं तो उस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, तो वह भी संक्षारण के वजह से ही होता है। संक्षारण को रोकने क्या होता है? तो संक्षारण को रोकने का उपाय तेल या ग्रीस लगा करके हम क्या संक्षारण को यानी कि वस्तुओं को क्षरण होने से रोक सकते हैं। पेंट या पॉलिश करके, धातुओं की मिश्रित परत चढ़ा करके हम कर सकते हैं। यानी कि संक्षारण देखें तो हमारे दैनिक जीवन में ये सब हमें देखने को मिलता है। एग्ज़ाम में, बोर्ड में ये दोनों टॉपिक पूछे जाते हैं, वेरी इम्पोर्टेंट है। तो संक्षारण जो होता है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि जब कोई धातु है वह क्या होती हैं, नमी के संपर्क में या वायु के संपर्क में या आर्द्रता के संपर्क में आ जाते हैं तो क्या होने लगता है, धातुओं का क्षरण होने लगता है, यानी कि धातुएं उसमें से नष्ट होने लगती हैं धीरे धीरे, उन्हें हम संक्षारण कहते हैं। विकृत गंधिता क्या होता है? तो विकृत गंधिता जब कोई तेलीय युक्त खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आ जाता है तो उनके क्या होते हैं, जो खाने वाले पदार्थ होते हैं ना, उनके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता को रोकने का उपाय देखा जाए तो विकृत गंधिता को रोकने का उपाय सिर्फ एक होता है। क्या होता है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना, उनको वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए। निम्न ताप पर पके हुए भोजन का प्रतिशीतन करना चाहिए। खाद्य पदार्थों में ऑक्सीजन गैस को हटाकर नाइट्रोजन यानी कि N2 गैस हमें भरना चाहिए। टोटल लॉजिक इसमें ये है कि हमारे घर में जो, मान लीजिए कोई भी हम जाते हैं चिप्स किन कर लाते हैं, तो मान लीजिए नमकीन किन कर लेकर आए और उस नमकीन जो होते हैं पैकेट में जो भरे रहते हैं वह लंबे समय तक क्यों चलते हैं? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन गैस को हटा करके ना नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का प्रश्न पूछ देगा कि चिप्स के पैकेट में कौन से गैस भरे जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा नाइट्रोजन गैस, N2 गैस क्या उसमें भरे जाते हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक रखें तो वह खराब नहीं हो, इसलिए ऑक्सीजन गैस को न भर के नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। यह भी विकृत गंधिता का उदाहरण हो गया और इसको रोकने का उपाय हमने बता दिया कि मान लीजिए कोई खाने पीने का पदार्थ है, खुला में छोड़ देंगे तो कुछ समय ऐसा आता है उसमें से बू आने लगती है, मतलब वह खराब हो जाता है, खाने लायक नहीं होता है, तो उनको वायुरोधी पात्र में रखना चाहिए, यानी कि बंद करके उनको रखने चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए। तो ये सब कारण किसके वजह से होता है? विकृत गंधिता के होता है। और संक्षारण, ये सब इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए।